दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट के सेलर पैनल पर अगर आपका कोई शिपमेंट जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, यानी सिप रॉकेट की ओर से या लॉजिस्टिक पार्टनर जो आपके होते हैं उनकी ओर से अगर वो शिपमेंट लॉस्ट हो जाता है और आपको डिलीवर्ड नहीं होता है या कस्टमर को भी डिलीवर्ड नहीं होता है और रिटर्न भी अगर आता है तो वो आपको अगर डिलीवर्ड नहीं होता है, तो इस केस में जब आपका जो शिपमेंट है वो लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में ये सिप रॉकेट की ओर से आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो सबसे पहले आपको ईमेल दिखा देता हूँ कि कोई भी डेली का जो शिपमेंट होता है, यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका या ऑर्डर जो होता है वो मिसप्लेस होता है, डिलीवर्ड होता है या पिकअप होता है, तो उसकी आपको एक मेल रिसीव होती है। तो वो मेल ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले कोई भी अगर आपका ऑर्डर है या पैकेट है, तो जैसे होता है यूर डेली शिपमेंट समरी, तो यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है शिपमेंट जो होता है उसकी समरी आपको सिप रॉकेट की ओर से एक मेल रिसीव होती है। इस मेल के अंदर टोटल आपको समरी देते हैं कि कितने आरटीओ है, कितना डिलीवर्ड हो गया है, या कोई भी जो शिपमेंट की जितनी भी समरी होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे को मेल रिसीव हुई थी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को मेल रिसीव हुई थी। इसमें एक आइटम मेरा है जो है लॉस्ट शिपमेंट, यानी कि एक आइटम इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो शिपमेंट है वो लॉस्ट हुआ है। अब इसकी अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, जैसे मैं पे डाउनलोड शीट आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो इस तरह से एक्सेल की एक शीट जो है वो डाउनलोड हो जाती है। उसके अंदर आपका शिपमेंट की पूरी ये एयरवे बिल नंबर, ऑर्डर आईडी इसके अंदर मेंशन होता है। इसके साथ ही आपका एयरवे बिल नंबर होता है, कोरियर जो होता है, कोरियर पार्टनर कौन से है वो भी आपको यहाँ दिया जाता है। इसके साथ ही आपके शिपमेंट की क्या वैल्यू है। तो ये वाला वो एक ऑर्डर था, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर जो था वो लॉस्ट हो गया। तो अब ये वाला ऑर्डर था, इसमें आप देखेंगे ऑर्डर की वैल्यू है 1150 रुपये और लॉजिस्टिक पार्टनर कौन सी है, ई कार्ट लॉजिस्टिक सरफेस है। और इसमें आपको एयरवे बिल नंबर जो होता है ये नंबर आपको दिए होते हैं। अब इसी नंबर पे से आपका जो है ट्रैकिंग होता है। तो यानी कि ये पैकेट आपका लॉस्ट हो गया, 13 दिसंबर को मुझे मेल रिसीव हो गई थी। अब रिसीव होने के बाद में आपको क्या करना होता है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको टिकट इरेज करने की ज़रूरत नहीं होती है और ऑटोमेटिकली सिप रॉकेट की ओर से जो उसकी सिप रॉकेट की इंटरनल टीम होती है या सपोर्टिंग जो टीम होती है वो उसको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद में आपका जो है क्लेम वो अप्रूव करती है। अब जब इसके बाद में क्या होता है, क्लेम अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसकी भी आपको एक मेल रिसीव हो जाती है। तो मेल रिसीव जो होती है कि आपको रिफंड जो होता है, यानी कि आपका जो लॉस्ट शिपमेंट होता है उसका मैं दिखा देता हूँ कि रिफंड का जो यहाँ पे देखिए मेल रिसीव हुई थी मेरे को, और मेल की डेट कौन सी है, अभी आज की डेट, यानी आज जो है 18 दिसंबर है। तो 18 दिसंबर को ये मेल मुझे रिसीव हुई है और इसमें जो शिपमेंट का आपको एयरवे बिल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है और इसी में आप देखेंगे कि टोटल एयरवे बिल नंबर के साथ में कोरियर पार्टनर आप देखेंगे ई कार्ट है और इसमें ऑर्डर जो था कितने का 1150 था और उसमें से मुझे रिफंड अमाउंट जो है मिला 920 रुपये। यानी कि आपको 100% नहीं लेकिन अप्रॉक्स आपको 90% जो है आपका क्लेम इसमें अप्रूव हो जाता है। यानी कि 80 से 90% तक का आपको क्लेम जो है सिप रॉकेट की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो अमाउंट है आपको सीधा जो 920 रुपये का अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, ये आपके सिप रॉकेट के वॉलेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे सिप रॉकेट है, ये सिप रॉकेट का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको अपने वॉलेट के अंदर मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो अभी अमाउंट है 1088 रुपये 71 पैसे का अमाउंट है। अब इसमें जो आपको अमाउंट सेटल हुआ उस अमाउंट को आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, सिप रॉकेट के इसके अंदर जाएंगे बिलिंग के अंदर। तो जैसे आप बिलिंग पे क्लिक करते हैं, बिलिंग पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो ये पूरी विंडो अपीयर हो जाती है, यानी बिलिंग सेक्शन ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपका जो होता है वॉलेट हिस्ट्री, आपको वॉलेट हिस्ट्री पे जब क्लिक करते हैं, जैसे आप वॉलेट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 दिसंबर यानी आज की डेट है और इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रांजैक्शन आईडी है और इसमें अमाउंट आप देखेंगे 920 रुपये और 920 के अंदर होता है क्रेडिट नोट फॉर लॉस्ट शिपमेंट, यानी कि ये जो इन्होंने मेरे को लॉस्ट शिपमेंट था उसका जो अमाउंट था 920 रुपये, ये मेरे वॉलेट के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा वॉलेट में जो है बैलेंस
इंक्रीज हो गया और ये 920 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, ये आपके वॉलेट के अंदर ऐड होते हैं, सिप रॉकेट का जो वॉलेट होता है उसके अंदर। अब जब भी आप कोई नेक्स्ट ऑर्डर डिस्पैच करेंगे उस केस में आप अपने शिपमेंट जो सेलेक्ट करते हैं, जो शिपमेंट का चार्ज होता है वो आपके वॉलेट से ही डिडक्ट किया जाता है। अगर वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस नहीं होगा तो आप किसी भी कोई भी अगर ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उस केस में उसका आप शिपमेंट की जो है असाइन नहीं कर पाते हैं, कोरियर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको अगर कोई भी ऑर्डर जैसे आपको रिसीव होता है आपके स्टोर पे, जो मेरा स्टोर है ssdigital.india.com है, उसी स्टोर पे जितने ऑर्डर आते हैं वो सारे के सारे मैंने सिप रॉकेट से इंटीग्रेट किया हुआ है और इसी के बाद में जो ऑर्डर मैं जितना शिपमेंट करता हूँ तो वो सारा का सारा अमाउंट आपको वॉलेट में से ही डिडक्ट होता है ऑर्डर के डायमेंशन के अकॉर्डिंग और उसका जो वेट होता है उसी अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर सिप रॉकेट पे कोई भी अगर आपका शिपमेंट कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं होता है या रिटर्न आपको रिसीव नहीं होता है, शिपमेंट जो होता है कोरियर पार्टनर की ओर से लॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको सिप रॉकेट की ओर से क्लेम प्रोवाइड किया जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी मेल आपको नहीं करनी है, किसी तरह का कोई भी टिकट इरेज आपको नहीं करना है और वो अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली और नेक्स्ट जब आप शिपमेंट करते हैं तो वो अमाउंट उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था कि शिपमेंट अगर आपकी कोई भी लॉस्ट हो जाती है सिप रॉकेट में तो उसका रिफंड आपको इजी वे में सिप रॉकेट की ओर से प्रोवाइड कर दिया जाता है विद इन 7 डेज के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।